हाय गाइज, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल सीजीएल का सेट नहीं जा पाया था, उसके लिए सॉरी। आज से फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लिए पार्टनर साहब शायद इस सेट में मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जितने लोग चैनल पर नए होंगे वह तो सब्सक्राइब पक्का करें, और उसके बाद यदि आपको अंत में वीडियो बढ़िया लगेगा तो शेयर भी पक्का कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आपसे कहता है कि इतना का गुणा बता दीजिए क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं है भाई, ये सब पैटर्न पे सेट रहता है। दरअसल यह 100 प्लस 13 और यह 100 माइनस 13 के पैटर्न पे सेट है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। यह 113 को डिनोट कर देगा और यह 87 को। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर, मतलब कि मेरे भाई साहब 100 का स्क्वायर 10,000 और 13 का स्क्वायर 169। 10 में से 9 जाएगा 1, तब ऑप्शन नंबर सी बी ए में इकाई अंक पे 1 था, यही आपका राइट आंसर है। देखिए, आज के डेट में ना एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसके सटीक के आंसर पे जाएंगे तभी क्वेश्चन के आंसर देंगे। हम सटीक मेथड की ओर आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हमें मिला, हम बस उसका आंसर देखें। ऑप्शन पार्टनर साहब यदि शुरुआत में ही लड़ गया तो आपका वो आंसर है, आप वहाँ डरिए मत। यह देखिए, तो एक वॉलेट में 10 रुपया और 50 रुपया मूल्य वर्ग के नोट हैं। दो तरह का नोट है, 10 50 का। नोटों की कुल संख्या 12 है और नोटों के संख्या का अनुपात 1:2 है। तो आप डरिए मत। तो 3 का मान अगर यहाँ से 12 लेते हैं, 3 का मान 12 तो 1 का मान हो जाएगा 4। इसका मतलब कि दोस्त वहाँ पे 10 रुपया वाला नोट 4 गो है और 2 रुपया वाला नोट भाई साहब 8 गो है। सॉरी, मतलब 1 का मान 4, 2 का मान 8। तो 10 रुपया वाला 4 गो है और 50 रुपया वाला दोस्त वहाँ पे 8 गो है। तो कहता है कुल कितना रुपया होगा। अब 50 रुपया वाला का 8 नोट रहेगा तो 50 8 तो 400 हो गया, और 10 रुपया वाला का 4 रहेगा तो 10 चौके 40, टोटल 440 रुपया हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो यह सब दोस्त एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यह देखिए, तो पिछला सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ए माइनस बी का होल क्यू करेंगे तो होगा ए क्यू, माइनस बी क्यू तो हो जाएगा 27y क्यू, माइनस 3 ए बी। अगर ए बी करते हैं पार्टनर साहब इंटू ए माइनस बी करेंगे तो आप डरिए मत। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो होगा 3 3 9 एक्स वाई में एक्स ले गुणा करने पर हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई। यह हो जाएगा पार्टनर साहब 3 3 9 3 27 एक्स वाई। हमसे कहता है कि x का गुणांक, x का, तो देखिए x के गुणांक में है 27y, x के गुणांक में यहाँ 27y है तो x का गुणांक हो जाएगा 27y। ओहो भाई, से वाई में गुणा करने पर वाई स्क्वायर ना होगा, सॉरी मेरे भाई। 3 3 9 एक्स वाई में एक्स ले करेंगे तो 9x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और 3 3 9 एक्स वाई में वाई से करने पे 27x वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि x का जो कॉफिशियंट है 27y स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भाई बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं और बनाना भी चाहिए एग्जाम में। बहुत आसान आसान पार्टनर साहब यह सेट है। एक बी निर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पे, गलती नहीं करना है, देखिए ध्यान से, आपको हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। जो निर्माता है वह दुकानदार को बेचता है 10% के लाभ पे, यह दुकानदार को बेचा। और जो दुकानदार है मेरे भाई साहब वो ग्राहक को बेचता है 15% के लाभ पे। तो कहता है ग्राहक 7590 में मिला तो उसका उत्पादन लागत यानी निर्माता के पास कितना था, तो इसका उल्टा गुना करेंगे मेरे भाई साहब, क्योंकि हमको यहाँ 7590 मालूम है ग्राहक वाला और हमें चाहिए शुरुआत वाला। तो 15% लाभ का मतलब है 3/20 यानी कि 23/20, और इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 20/23। अब 10% लाभ का मतलब है 1/10, होल वैल्यू होगा 11/10, उल्टा करने पर हो जाएगा 10/11। आप भागा दीजिए, यहाँ पे देखिए 13 से भागा देंगे तो 13 5 हो जाएगा 65, सॉरी 23/20 होगा मेरे भाई साहब ना। 3/20 तो 23/20, थोड़ा सा पेन स्लो काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे 23 तियाँ भागा देंगे तो 23 तियाँ हो जाएगा 69, 23 तियाँ 69 मेरे भाई साहब बचेगा। देखिए 23 तियाँ 69 बचेगा 6, 23 तियाँ 69 आपका 330 है, 11 से कट जाएगा 30 बार में, यानी कि 3 दूनी का 6 पे 3 गो जीरो मेरे भाई साहब 6000 आपका यही राइट आंसर है।
तो थोड़ा सा पेन स्लो काम कर रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। एग्जाम में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। यह देखिए आप एक बार और आया था, कहता है क्वेश्चन कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से या उससे अधिक है। कितने जो छात्र हैं उनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 175 से कम, 170 से कम, 165 से कम, देखिए यानी कि यह नीचे गिर रहा है। इसको उल्टा हम लिखे तो देखिए तो 150 से कम, 150 से कम, ये तो देखिए 150 से कम, 155 से कम। देखिए इसको कैसे बताएं आपको, 4 हो गया, 8 हो गया, उल्टा उठा रहे हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा उल्टा उठा रहे हैं क्योंकि उल्टा पार्टनर साहब भी है ही। अब देखिए आपको एक बात आना चाहिए, जब ये कम वाला बोलेगा कि कंफर्म रूप से आपको संचयी बारंबारता दे रहा है, एकदम संचयी बारंबारता। कभी भी आपसे कम बोला तो कम का मतलब है संचयी बारंबारता। हम यहाँ से पहले इसका बारंबारता निकालेंगे, बारंबारता। तो पहला वाला ज्यों का त्यों, अभी दोनों का अंतर 4 8 का अंतर मेरे भाई साहब 4 हो जाएगा, 8 16 का अंतर मेरे भाई साहब 8 हो जाएगा, 16 25 का अंतर मेरे भाई साहब हो जाएगा आपका 9, 25 से 35 का अंतर 10, अब 35 40 का मेरे भाई अंतर हो जाएगा 5। तो यही आपका बारंबारता, इसका बारंबारता 4 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 5 है। 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, 165 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा, देखिए ध्यान से पार्टनर साहब, आपका भी यहाँ से हो जाएगा 165 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा, तो हो जाएगा 10 और 5 15 को। देखिए अब बारंबारता गिनना है, देखिए आपको और बताते हैं। 150 से दोस्त कम का मतलब है आपका कि 0 से 150 तक कितने हैं तो 4 गो। अब 155 से कम का मतलब है 150 से 155 तक कितने हैं दोस्त, यहाँ पे है 4 गो। बारंबारता बस बारंबारता से मतलब है। 155 से 160 तक कितने हैं दोस्त, यहाँ पे तो 8 गो। बारंबारता से मतलब है 165 से कम का मतलब 160 से 165 कितने हैं दोस्त, 9 गो। अब यहाँ आएंगे तो 165 से 170 तक कितने हैं दोस्त, 10 गो। तो 165 है उससे ज़्यादा, तो यह 10 गो, ये 5 गो आपका हो जाएगा 15 गो आपका राइट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए दोस्त आप लोगों से बनना चाहिए सब क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है। तो आपको हम बता देते हैं कि तीसरी भुजा के लंबाई दोनों भुजा के अंतर से बड़ा, यानी 8 5 का अंतर 3 से बड़ा और जोगफल से छोटा होता है। जो भी तीसरी भुजा होगी उसके दोनों का मतलब तीसरी भुजा का लंबाई अंतर से बड़ा, जोगफल से छोट। तो मेरे भाई साहब देखिए दो जो है वो तो 3 से छोट हो जाएगा, या होगा ना। 14 13 से बड़े भाई साहब यो होगा ना। अब बोलिए 3, तो 3 ना होगा दोस्त, 3 से बड़ा चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत सारी भुजाएं होंगी, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कहाँ तक होगा भाई, तो 12 तक होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर खाली बी था 4, वही आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो बहुत ही आसान है दोस्त। अब यहाँ पे 4/3 है, इसको गुणा करेंगे तो 6/1 हो जाएगा, गुणे 2 -1, 3 दूनी का 6, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, -1 हो जाएगा 15। यही आपका राइट आंसर। बस ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है भाई। अब a+1/a बराबर 5, तो q+1/5 5q-3 गुणे 5, 125 - 15 110, ये आपका राइट आंसर हो गया। बस अगर डरेंगे ना तो कापा आप लोग पक्का बना पाएंगे। देखिए ध्यान से दोस्त, यहाँ पे तो कैसे भी करके आप बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको बता दें कभी भी आपसे लाइफ में एग्जाम में जब थीटा का मान पूछेगा तो क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। आपको देखिए कॉन्सेप्ट से बनाना आता हो या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। आपसे किसका मान पूछा है तो थीटा का पूछा है, तो बस मेरे भाई जब थीटा पूछेगा तो ऑप्शन में तो चारों थीटे न है, आप यहाँ ऑप्शन वेरीफाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप से बन जाएगा। आपको बस डरना नहीं है, बात हम बता रहे हैं, आप बस डरिए मत। क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप कभी भी बना सकते हैं भाई, बस आप डरिए मत। अगर आप डर जाएंगे तो फिर वही बात, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे दोस्त। देखिए ध्यान से तो कैसे कैसे आप लोग कितना जल्दी बना पाएंगे।
मतलब देखिए, आप अगर चाहते हैं तो एंगल वेरीफाई कीजिए। मानिए ऑप्शन नंबर सी 45 से वेरीफाई करते हैं। cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, -1 जो कहते हैं। यहाँ मेरे भाई साहब 1 + 1 हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2। अब जब यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से तो आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान से 1/2 1, तो यानी -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आपका बचेगा, तो यहाँ 1 था, वेरीफाई हो गया। तो या तो आप वेरीफाई कर लीजिए दोस्त, नहीं तो बस उसको बनाइए। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा -1 का मतलब है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे मेरे दोस्त? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि ना होता है? तब cos स्क्वायर थीटा -1 तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है दोस्त सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का मतलब है 1/में cos स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। समझना है आदमी को ध्यान से। अब सेक स्क्वायर बट साइन स्क्वायर बटा मेरे भाई साहब कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, तो हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। आप डरिए मत, तो बराबर में यहाँ 1 1 था ही। अब 2 गो में से वो घटावेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से मेरे भाई साहब हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो बस मेरे भाई साहब चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। तो देखिए जब एंगल पूछे तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, उसका बाई ऑप्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, आंसर दीजिए। एक स्कूल में 4% स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। जब 4% उपस्थित ना हुए दोस्त, वहाँ पे 96% उपस्थित हुए होंगे। अब कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो कोई दिक्कत ना भाई, जब 10% पास ना हुआ तो 96% तो वहाँ एग्जाम देने आया, उसमें से पार्टनर साहब जब देखिए 10% पास ना हुआ तो इतना का 90% वहाँ पास होगा। अब शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किया। अब देखिए सिंपल बात पार्टनर साहब, जितना पास कर रहा है उसमें से जितना पास कर रहा है उसमें से 50% को डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त हुआ, और 432 गो छात्र ऐसे हैं, इतना पार्टनर साहब है कि उन्होंने परीक्षा पास की लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला। तो कोई दिक्कत नहीं है, पुनः समझिएगा। 4% एग्जाम देने अभी ना किया तो 96% आया, जितना आया उतना का 10% फेल हो गया, 90% पास हुआ। और जितना पास हुआ उसका 50% को डिस्टिंक्शन मिला। जब आधा 50% को मिला मतलब 50% को ना भी मिला, तो ना मिलने वाला है 432 को। बस इसको आप हल कीजिए, स्कूल के छात्रों का कुल संख्या तो पक्का आ जाएगा। चलिए 96% का मतलब है 96/100। तो 4 से पार्टनर साहब करेंगे तो हो जाएगा 24/25। 90% हो जाएगा 9/10। 50% 1/2 बराबर 400 हो जाएगा 32। आप डरिए मत, बना सकते हैं। यह 2 से हो जाएगा 12, 12 ना बाई ठोल से 108 से कट जाएगा या 4 बार में, यानी 1 का मान हो जाएगा 25 चौका 100। अब पार्टनर साहब देखिए ध्यान से, 25 चौके 100, 8 चौके 32, सही तो है 12 ना बाई ठोल से। 2 से 12 सही है मेरे भाई साहब, 1/2 9/10। कुल संख्या कितनी है देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिएगा। 25 चौके 100 दहा में 1000, मतलब कि यह 1000 आपका आ गया टोटल जनसंख्या, यह 1000 मेरे भाई साहब। लेकिन यहाँ पे तो 1000 आंसर नहीं दे रहा है। 4% उपस्थित नहीं हुआ, 96% उपस्थित छात्र में 10% छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके, 9% पास हुए। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए, तो 432 ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिल सके। बात तो सब एक है। 96/100 तो 4 से कटाएंगे तो 24 चौके 96/4 से 25 सही है मेरे भाई साहब। यह 9/10 सही है, 1/2 सही है 50%। अगर 2 से कटाते हैं तो 12, 12 ना 108, तो 108 में कटाएंगे 4 से तो सही है, 4 बार में कट जाएगा वो। तो 25 चौके तो हो जाएगा यहाँ पे 100, 100 दाम 1000।
स्कूल में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। पता न पार्टनर साहब, शायद हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। एक स्कूल में 4% छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, तो 96% हुए ना भाई साहब। यहाँ पे तो सही है, कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी कि 90% पार्टनर साहब उत्तीर्ण हुए। अब शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए और 432 ने परीक्षा पास की, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिला। तो कोई दिक्कत ना, 50% को मिला तो 50% को नहीं मिला। 1/2 9/10 96%, 96 में 100 हो जाएगा। 4 से घटाएंगे तो 4 दूनी का 24/25 हो ही जाएगा, सही है। 2 से 12 12 9 108, 108 से कट जाएगा 4 बार में, सही है सब पार्टनर साहब। कहीं कुछ मिस्टेक होगा, आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सब आदमी, अमित और सुनील मिलकर एक काम 9 दिन में करते हैं। अमित और सुनील मिलकर वो काम 9 दिन में कर सकते हैं। सुनील और दिनेश मिलकर वही काम भाई साहब 12 दिन में कर सकते हैं। अमित और दिनेश मिलकर वही काम आपको 18 दिन में कर सकते हैं। 18 12 9 का आप जब LCM लीजिएगा सब आदमी, तो 18 दूनी का 36 हो जाएगा। 9 का यह देखिए, यह 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो कहता है कि यदि अमित सुनील और दिनेश का एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में खत्म होगा। तो काम खत्म कितना दिन में होगा ये तभी निकाल पाएंगे जब तीनों का क्षमता रहेगा तब। तो जोड़ेंगे 4 3 7 2 9। देखिए जब 9 होगा तो 2 × A + S + D का मान होगा। जोड़ने पे 2 बार आएगा, तो यहाँ से 2 भेजेंगे इस बार, तो 9/2 हो जाएगा। अब A + S + D का क्षमता आ गया 9/2, तो 36 काम करना है भाई। तो 9/2 क्षमता से करेंगे तो 9 चौका 36, 4 दूनी 8 दिन में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे देखिए बैठा देते हैं। हमें AB का मान दिया गया है 10, यहाँ देखिए ध्यान से, AB का मान दिया गया है 10, CD का मान दिया गया है दोस्त यहाँ पे 7, SD का मान दिया गया है दोस्त यहाँ पे SD यह वाला 4 दिया गया है, SD का मान 4, और AS का मान दिया गया है 5, यानी यह वाला आपको 5 दिया गया है। तो BC का लंबाई पूछा है, तो कोई बात ना दोस्त, आपको एक गुण आना चाहिए। किसी भी वृत्त के अगर बाहर चतुर्भुज बना दिया जाए और उस वृत्त को चतुर्भुज स्पर्श करे तो आमने सामने के भुजाओं का योगफल आपस में बराबर होगा। यानी 10 7 17 बराबर 5 4 9 + BC, 9 आके घटाएंगे तो BC का मान हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है तो उसका एरिया पूछ रहा है दोस्त। अब एरिया होता है समचतुर्भुज का 1/2, विकर्णों का गुणनफल 16 × 12 हो जाएगा 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। तो बस दोस्त यह सब क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग बना सकते हैं, खाली ना डरेंगे तब। यह देखिए तो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2 3 6 5 * 4। स्टार के स्थान पे आनी चाहिए ताकि संख्या 4 से कट जाए। 4 से कटने का नियम है कि उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम है कि उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या, स्टार का सबसे बड़ा मान, तो हम 9 से वेरीफाई करेंगे। बोलिए 9 रखेंगे पार्टनर साहब तो 94 तो 4 से ना कटेगा। अगर 8 रखते हैं तो 84 4 से कटेगा, तो 8 भी यहाँ संभव है। यहाँ मेरे भाई साहब 6 भी संभव है, यहाँ पे मेरे भाई साहब 4 भी संभव है, यहाँ 2 भी संभव है। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया था। यह देखिए तो, दी गई आकृति में AB का मान दिया गया है 8, AC का मान दिया गया है 10 और ABD का मान 90 पार्टनर साहब है। AD का मान दिया गया है 17, AD का है इसका दिया गया है 17। CD का लंबाई पूछा है, CD का, तो आप डरिए मत। तो देखिए 10 8 से यह 6 हो जाएगा और 8 17 से यह 15 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब छोटका में रहेंगे तो 10 8 से 6 हो जाएगा और बड़का में 8 17 15 हो जाएगा। जब यह 6 हो गया तो कन्फर्म है कि आपका ये 9 हो जाएगा। यानी CD का मान आपका 9 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट आंसर है। यानी पलक झपकने के साथ भाई जी आंसर दे देना है, आपका क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन सब आदमी, तो एक साइकिल एक सवारी एक ही समय पर स्थान A से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और 6 और 8 के चाल से स्थान B की ओर जाते हैं। A से स्टार्ट किया, B की ओर जा रहा है, वो 6 से 8 से। कहता है कि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद Y 1 से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो सही बात है, X का चाल है 6, Y का चाल है 8,
तो जब मेरे भाई साहब दोनों को समान समय पे खोला जाएगा तो पार्टनर साहब ये तो कन्फर्म है कि भाई पहले पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो यहाँ कह रहा है कि वो पहले 15 मिनट कहीं बर्बाद किया, उसके बाद 10 मिनट पहले वो पहुंच गया। अब देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दोस्त ए से बी तो दूरी तो सेम ही रहेगा, दूरी कांस्टेंट हो जाएगा। चाल पहले 6 था, अब 8 है, यानी कि 3:4 में है। तो टाइम हो जाएगा 4:3 में। तो आप यहाँ डरिए मत, इसका मतलब समझिए, पहले टाइम था 4 और अब टाइम है 3, यानी एक का टाइम है 4 और बी का टाइम है 3, एक का टाइम है 4 और बी का टाइम है 3। तो आप बताइए पार्टनर साहब, तो बी कितना कम समय लिया? तो एक कम समय लिया। तो एक के बराबर कितना होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 15 मिनट बैठेगा और बैठने के बावजूदो 10 मिनट पार्टनर साहब पहले पहुंचेगा, यानी कि वह 25 मिनट पार्टनर साहब माइनेज कर रहा है। तो एक का मान 25, तो 25 चौके 100 मिनट, 25 या 75 मिनट। एक के बी के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो आप डरिए मत, तो एकदम देखिए ध्यान से, आप डरिए मत। इसका मतलब है कि वो पहले 100 मिनट लेता था, 100 मिनट, अब लेता है 75 मिनट। रीजन कि 15 मिनट भाई साहब कहीं आराम करता है, उसके बावजूद 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप दूरी निकालना हो तो कोई चाल से निकाल लीजिए। पहला वाला चाल है 6, तो पहला वाला समय है 100 मिनट, तो कह लेंगे 100/60, घंटा में हो जाएगा। 6 दाम में 60 पार्टनर साहब हो जाएगा 10 किलोमीटर। आपका यही राइट आंसर है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, बंदा से नहीं बनाया क्वेश्चन मेरे भाई, आप लोग से पूछे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए। यह देखिए क्वेश्चन, तो कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य आय के रूप में कुल 10,000 से अधिक राशि प्राप्त होती है? वेतन के अलावा देखिए, वेतन है 52,000, अब अन्य आय के रूप में 10,000 से ज़्यादा, देखिए तो इसको 5500 बकाया मिलेगा, 3500 मिलेगा पार्टनर साहब बोनस। तो 55 5 60 30 90 पार्टनर साहब 9,000 और 5,000, तो हो जाएगा 11,000। पार्टनर साहब आप बताइए, 5 3 8 9,000 5 पार्टनर साहब हो जाएगा 14,000 का। इसका 14,000 एक्स्ट्रा राशि 10,000 से ज़्यादा है कि नहीं, आती है वो साल गिना जाएगा। आप लोग यहाँ देखिए तो 4500 4,000 3,000 7,000 3,000 पार्टनर साहब ये भी सही, आपका ये भी 10,000 से ज़्यादा हो रहा है जोड़ने पे। देखिए वेतन है ऊपर वाला, बाकी आप सब ही सब जोड़िए। अगर यह 10,000 से ज़्यादा होगा तो हमको उसको गिनना है, क्योंकि खुद बोल रहा है। अगर ये जोड़ेंगे तो 1,500 4,000 2,500 1,500 4 हो गया पार्टनर साहब, हो जाएगा 8,000 10,000। देखिए 10,000 के बराबर हो रहा है, 10,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। पुनः जोड़ लीजिए, 1,500 2,500 4,000 4,000 8,000 2,000 10,000। यह पार्टनर साहब ज़्यादा नहीं है। ये जोड़ेंगे तो आएगा 2 3 6 6 2 8 8 1 9 पार्टनर साहब ये भी आएगा 10,000, ये भी ज़्यादा नहीं है। ये जोड़ने पाएगा 3 1 4 4 2 6, ये पार्टनर साहब तो साफा कम हो गया। यानी फाइनली पहला और दूसरा में जो विविध आय है, जो वेतन से एक्स्ट्रा है, वह मेरे भाई साहब उसमें 2 गो ज़्यादा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह देखिए तो साइन 30 होता है मेरे भाई साहब 1/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 30 हो जाएगा पार्टनर साहब √3/2। ये सब कट जाएगा तो बोलिए 1 बचा, 1 में से 10 45, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आपका राइट आंसर है। तो यह सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई। बोलिए साइन 0 का होगा तो 0, अब 0 में कुछ उससे गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। खाली बस क्वेश्चन देखिए, आंसर बनाइए। एक दुकानदार ने कंप्यूटर टेबल्स 7200 रुपया में अंकित किया, 10% का छूट दे के 8% लाभ चाहता है, तो उसका क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य नहीं पूछा है दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है, देखना है ध्यान से। कहता है कि एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पे 7200 रुपया मूल्य अंकित किया, वह 10% का छूट दे के 8% का लाभ कमाता है। तो यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है? तो सुनिए, छूट ना देने का मतलब है अंकित मूल्य पे बेचना। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालते हैं, तभी तो लाभ निकाल पाएंगे। क्रय मूल्य लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 108 बराबर अंकित मूल्य 7200 और छूट का पार्टनर साहब हो जाएगा 90। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम कटाएंगे पार्टनर साहब, मतलब क्या बोलते हैं 9 से, तो 9 से तो 108 नहीं कटेगा, लेकिन देखिए ध्यान से किससे कटाएंगे हम लोग, 18 से, 18 छक्का 18 से 18 5 90, 6 से कटाएंगे मेरे भाई साहब तो हो जाएगा 6 से, 12 छक्का 72 120 यानी कि 1200 हो जाएगा। यानी सीपी यहाँ से हो जाएगी 12 5 60 यानी कि 6,000।
अब आप ही समझाओ सब आदमी कि अगर बहुत देखिए क्रय मूल्य अगर छूट ना देंगे तो क्या लाभ होगा। तो छूट ना देंगे भाई तो 7200 में बेचेंगे। अब 6000 में खरीदे 7200 में बेचे तो लाभ कितना का हुआ 1200 का। कितना पे तो 6000 पे। अब गुणे कर लेंगे मेरे भाई साहब यहाँ पे 100, यहाँ 6000 होगा, ध्यान देना है। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 6 दूनी के 12 हो जाएगा आपका 20%। यही आपका राइट आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन है तो आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। यहाँ थोड़ा एक बात पे गौर कीजिएगा, लड़कों की कुल संख्या का तो पहले लड़का रहेगा और लड़कियों की कुल संख्या से पहले गर्ल रहेगी। चलिए बिना पार्टनर साहब सोचिए, लड़का जोड़िए तो देखिए 18 गो और 47 गो, तो 18 और 10 पार्टनर साहब 47 और 8 58, देखिएगा 47 और 10 57, 57 और 8 पार्टनर साहब हो जाएगा 65, 65 है 40, 105, 105 है 30, 135। ये आपका टोटल लड़का हो गए। लड़की जो नहीं पाएगा 35 25 60, 60 45, 105, 105 है 10, 115। अब मेरे भाई साहब यहाँ मतलब भागा देंगे 5 से तो यह 27 हो जाएगा। आया है मेरे भाई साहब 23 हो जाएगा। तो 27 से 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए तो कहता है कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 से कम कमाते हैं। 1100 से कम, तो देखिए 1100 से ज़्यादा स्टार्ट होगा यहाँ से, 1100 से 1200 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके नीचे सब लोग कम कमाते हैं, सब लोग। तो 10 10 20 20 15 35 35 4 39, यानी 39 ऐसे लोग हैं दोस्त जो 1100 रुपया से कम कमाते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन, APO का मान दिया है 35, हमें यह वाला एंगल दिया गया है 35। सब लोग जूम कर लेंगे तो कहता है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो BPO पार्टनर साहब यही तो पूछ रहा है। तब आपको तो एगो बात मालूम रहना चाहिए मेरे भाई साहब कि अगर यह स्पर्श रेखा दो खींचेंगे बाह्य बिंदु से तो जब ही यह सेंटर को मिलाएंगे तो यह वाला कोण आधा आधा होता है। अगर यह 35 तो यह भी आपका 35 से हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह सब। देखिए तो यह क्वेश्चन, 24 छात्रों ने दान देने के लिए धन एकत्र किया और औसत योगदान 50 रुपया था। 24 को का औसत 50 था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया और अब औसत 56 हो गया। तो डरिए मत, तो पहले 24 स्टूडेंट था, टीचर के आने पे स्टूडेंट हो जाएंगे 25 गो, तो बड़का वाला ऊपर लिखेंगे और उनका औसत हो गया 56। यह कितना कम है मेरे भाई, तो कम है -6। तो -6 कम है तो 24 छक्का हो जाएगा 144। यह अपने कम है डाटा से। अब देखिए तो 25 24, तो यहाँ एक डाटा बाकी है। तो एगो का पार्टनर साहब औसत होगा 56, एगो का औसत हो जाएगा 56 और यह अपने हिसाब से 144 कम लिया है। यहाँ 144 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। यही आपका राइट आंसर है जो पलक झपकते के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। यह देखिए तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अमित ने साधारण ब्याज पे 25,000 रुपया की राशि उधार ली। भोला ने उतनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जो वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाला था। 2 साल के अंत में भोला को अमित के तुलना में 160 रुपया ज़्यादा ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। देखिए ध्यान से, एकदम डरिए मत। तो 25,000 मेरे भाई साहब साधारण ब्याज पे कोई आदमी उधार लेगा। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली। 2 साल के अंत में भोला को अमित के तुलना में इतना रुपया ज़्यादा देना पड़ा। यानी कि यहाँ पे CI और SI का अंतर है 2 साल का 160, मूलधन है 25,000। हमसे पूछा है रेट, तो आपको बता दें कि जब आपको 2 साल में रुपया में अंतर दिया रहे और मूलधन दिया रहे तो होगा √D/P गुणे 100, जहाँ पे D का मतलब है डिफरेंस यानी कि 160 अब बटा में पार्टनर साहब 25,000 यानी कि मूलधन गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 2500 का 50 हो जाएगा पार्टनर साहब, यह हो जाएगा 100, 50 दूनी का 100 हो जाएगा 8%। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, √D/P गुणे 100 ध्यान रखना है दोस्त। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी आदमी को एक और वीडियो में ग्राहवा वीडियो प्रोवाइड करा दिए। तो यदि दोस्त आपको बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट तो पक्का कीजिए कि आपको बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है। चलिएगा दोस्त, बाय बाय, जय हिंद।